Companies are secretly looking for this and most candidates have no clue. Companies को actually में बहुत कुछ चाहिए but वो job description में नहीं लिखते. So let's uncover the real requirements for data analyst. So hello, my name is Aisha Mishra. I have 4+ year of experience in data analysis और इस फील्ड में इंडस्ट्री में 4 साल से ज़्यादा काम करने के बाद मुझे exactly पता है कि कंपनीज को क्या चाहिए एक डेटा एनालिस्ट में. So don't get trapped in those वीडियो जो कहते हैं कि बेसिक स्किल से आपकी जॉब लग जाएगी. बेसिक स्किल से कुछ लोगों की जॉब लग भी जाती है लकीली इन सम स्टार्टअप्स बट नॉट फॉर एवरीवन. जितना ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट पता रहेगा उतने ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपकी जॉब लगने के. इस वीडियो में मैं आपको रियल रिक्वायरमेंट शेयर करूंगी. इसमें आपको मैं स्किल्स के बारे में नहीं बताने वाली कि कौन कौन से स्किल्स ज़रूरी हैं. ये बताऊंगी कि एक डेटा एनालिस्ट में कंपनी क्या चाहती है कि उसको क्या क्या चीज़ें आती हों. राइट, स्किल्स के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि SQL आना चाहिए, पाइथन आना चाहिए, बट उनसे क्या एग्जैक्टली करने आना चाहिए ये चीज़ें हम कवर करेंगे. प्लस लास्ट में मैं बताऊंगी कि प्रोजेक्ट आपको किस टाइप से बनाने हैं और उससे रिलेटेड आपको क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं. सो प्रो टिप्स फॉर पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट. तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो. तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल स्किल्स की. अभी टेक्निकल स्किल्स में आपका पाइथन पहले आ जाता है. तो पाइथन में आपको लैंग्वेज तो आती है वो ठीक है, बट पाइथन से आपको डेटा एनालिसिस करने आता है या नहीं, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग करने आता है या नहीं, और अगर आपको मशीन लर्निंग आती है तो मशीन लर्निंग के मॉडल्स फिट करने आते हैं या नहीं. ये रिक्वायरमेंट होती है एक कंपनी की. आपको पाइथन सिर्फ ना आता हो, पाइथन से ये सारी चीज़ें भी करनी आती हो. मशीन लर्निंग एंट्री लेवल जॉब के लिए थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, बट अगर आपके पास ये स्किल है तो आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है MNCs में, क्योंकि वो ज़्यादा चांसेस देते हैं ऐसे लोगों को जो कि डेटा एनालिसिस के साथ साथ मशीन लर्निंग भी अप्लाई करना जानते हो. बिकॉज आज के टाइम में सिर्फ एनालिसिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू गिव द प्रिडिक्शन फॉर सम बिजनेस मैट्रिक्स और फोरकास्टिंग फॉर द सेल्स, इन्वेंट्री एक्सेट्रा. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेरी लैंग्वेज की, जिसमें आपका आ जाता है SQL. अभी कंपनीज़ को ऐसा पर्सन चाहिए जिसको SQL क्वेरी लिखने तो आती हो, बट कैसी टाइप की लिखनी आती हो. कोई भी कंपनी आपको कंडीशंस दे, लॉजिक दे, उसके बेसिस पे आपको वैसा है एग्जैक्ट डेटा रिपोर्ट में आपको लेके आना होता है. राइट, प्लस कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को आपको ऑप्टिमाइज करना आना चाहिए. तो ये दोनों मेन रिक्वायरमेंट होती है एक कंपनी की कि आपको ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक आती हो, प्लस जितने भी फंक्शंस होते हैं SQL में उसका यूज करके रिक्वायर्ड डेटा आपको फेच करना आना चाहिए. एक्सेल की अगर मैं बात करूँ तो कंपनीज को ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है एक्सेल की, बट आपको एक्सेल में एक क्विक एनालिसिस आनी चाहिए कि आप एक्सेल का यूज़ करके सिंपल सा डेटा क्लीनिंग कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो या नहीं, पिवोट चार्ट्स को यूज़ कर सकते हो, पिवोट टेबल्स को यूज़ कर सकते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग. तो ये सारी चीज़ें बस रिक्वायरमेंट होती है कंपनीज की. VB और मैक्रोज बहुत सारी कंपनीज में अब नहीं यूज होता है. इनको सीखने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. डेटा विजुअलाइजेशन टूल की बात करूं जैसे पावर BI हो गया, फिर टैबली हो गया, तो इनको सिर्फ यूज आपको अच्छी तरीके से करना आना चाहिए. इनका हर चीज़ आपको पता होना चाहिए. यही रिक्वायरमेंट होती है कंपनीज की कि आप डैशबोर्ड अच्छे से बना सकते हो कि नहीं. कोई भी कंपनी कस्टमाइजेशन दे, किसी भी टाइप का चार्ट दे, किसी भी टाइप का आपको इन्फॉर्मेशन डालना हो उस चार्ट में, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए. नेक्स्ट आ जाता है आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. अभी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का कंसेप्ट यहाँ पे हम बात करें, पाइथन में आपको स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग तो आनी ही चाहिए, उसकी कंसेप्ट भी आने चाहिए स्टैटिस्टिक्स की. जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हो गया कि अगर आपके पास डेटा है तो उसको किस तरीके से आप समझोगे, क्या डिस्क्रिप्शन निकाल सकते हो आप डेटा में से यूजिंग स्टैटिस्टिक्स. ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, रिग्रेशन एनालिसिस, प्लस हाइपोथेसिस टेस्टिंग. कितने टाइप की हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, किस टाइप से आप उसको रिलेट कर सकते हो किसी बिजनेस प्रॉब्लम से, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. और कंपनीज की यही रिक्वायरमेंट भी होती है, बिकॉज प्रैक्टिकली आप कंपनी में इन्हीं चीज़ों को अप्लाई करते हो. नेक्स्ट कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको डेटा मैनेजमेंट अच्छे से आना चाहिए, आपको डेटा एक्सट्रैक्शन सही से आना चाहिए कि आप किसी भी सोर्स से डेटा लेके आ सकते हो. डेटा क्लीनिंग आना चाहिए, किसी भी टाइप का डेटा हो आप उसको क्लीन कर सकते हो, चाहे कुछ भी लगाना हो. करेक्ट, ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ मिसिंग वैल्यू या फिर आउटलायर से रिमूव करते हो. कभी कभी ऐसे टेक्स्ट आ जाते हैं जिसमें आपको बहुत सारी कंडीशंस लगा के उस टेक्स्ट को एक कंप्लीट फॉर्मेट में लेके आना होता है. तो इस टाइप की इनकन्सिस्टेंसीज आपको रिमूव करने आना चाहिए. प्लस किस तरीके से आप डेटा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, किस टाइप से आप रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है डेटा मैनेजमेंट में. इसके बाद बात करते हैं ऑटोमेशन या फिर स्क्रिप्टिंग की. अभी सिर्फ आपको ये कोड आता है लिखना या फिर क्वेरी लैंग्वेज लिखना आता है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट.
उसके बेसिस पे आपको स्क्रिप्ट्स क्रिएट करनी होती, तो पाइथन स्क्रिप्ट भी आपको लिखने आना चाहिए कि किस टाइप से आप पाइथन स्क्रिप्ट क्रिएट करते हो, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या एक स्टैंडर्ड होता है स्क्रिप्ट का, लॉगिंग कैसे डालते हैं, फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं, अगर कोई रिपीटेटिव टास्क है तो उसको ऑटोमेट कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें भी वो पूछते हैं इंटरव्यूज़ में। और एक्चुअल कंपनीज़ में आप बार बार जुपिटर नोटबुक रन नहीं करते, आप एक स्क्रिप्ट बनाते हो जिसके बेसिस पे कंप्लीट आपका जो भी एनालिसिस का स्टेप है वो रन होता है और फिर आपका डैशबोर्ड में वो कंप्लीट क्लीन डेटा पे विजुअलाइजेशन दिखता है। दैट इज़ वाई ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग इज़ रियली रिक्वायर्ड फॉर अ डेटा एनालिस्ट। तो ये तो रही टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट। इसके बाद आता है एनालिटिकल स्किल्स। अभी कंपनी को सिर्फ टेक्निकल पर्सन नहीं चाहिए कि जिसको सिर्फ कोडिंग आती हो, जिसको सिर्फ क्वेरी लैंग्वेज लिखना आता हो और सोचने तो आता ही नहीं है, एनालिटिकल माइंडसेट ही उसका डेवलप नहीं है, ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती। और ये जो रिक्वायरमेंट मैं बता रही हूँ ये कहीं भी आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगी। कुछ पॉइंट्स मिल सकते हैं कि आपको स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग आनी चाहिए, एमएल आना चाहिए, एल्गोरिदम्स आना चाहिए, बट मोस्टली वो चीज़ें नहीं रखते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में। वो सिर्फ टूल्स का नाम दे देंगे, स्किल्स का नाम दे देंगे, बट एग्जैक्टली उस चीज़ से क्या आना चाहिए वो नहीं बताते हैं। वो सीधा इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है। तो उससे बेटर है कि आपको पहले रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको। करेक्ट। तो एनालिटिकल स्किल्स की बात करते हैं। एनालिटिकल स्किल्स का मतलब क्या हुआ कि आप एक ऐसे पर्सन बन जाओ कि आप सोच सको। टेक्निकल चीज़ें आपको कहीं भी मिल जाएंगी। अगर आपको लगता है कि आपको क्लीनिंग के लिए ये कोड चाहिए तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, आपको गूगल पे बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे जहाँ पे वो कोड मिल जाएगा। लेकिन उसको कैसे अप्लाई करना है, कौन से स्टेप पे अप्लाई करना है, ये सब क्या है, ये एक एनालिटिकल माइंडसेट से ही आता है। तो आप कैसे सोचते हो, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, रिसर्च क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करते हो, ये सारी चीज़ें भी कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है। आप किसी रॉ डेटा से कोई मीनिंगफुल इंसाइट निकाल सकते हो कि नहीं। तो इंटरव्यूज़ में वो पूछते भी है। अगर की क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको ये प्रॉब्लम दी जाती है, आपको किस तरह, अब आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये बताओ। वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेजर रोल आपका कौन सा प्ले करता है, एनालिटिकल माइंडसेट। कब प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स अप्लाई करना है, कब स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग अप्लाई करना है, कब सिर्फ सिंपल एनालिसिस से काम चल जाएगा, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं सॉफ्ट स्किल्स पे। अभी सॉफ्ट स्किल्स का भी आपको ज़्यादातर जॉब डिस्क्रिप्शन पे नहीं मिलेगा, बट कंपनीज को कैसा पर्सन चाहिए, कैसा डेटा एनालिस्ट चाहिए जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं कि आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलने आनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब कि आप अपने फाइंडिंग्स को, इनसाइट्स को, या फिर जो भी आपके थॉट्स हैं उसको प्रेजेंट कर पाओ। चाहे फ्लुएंट इंग्लिश में बोलो, चाहे टूटी फूटी इंग्लिश में भी बोलो, बट एटलीस्ट आप उसको प्रेजेंट कर पा रहे हो कि नहीं। कंप्लीट जो भी आपकी थिंकिंग है आप उसको रख पा रहे हो कि नहीं इंटरव्यूअर के सामने, रिक्रूटर के सामने, या फिर नॉन टेक्निकल पर्सन के सामने। आपकी स्टोरी टेलिंग कैसी है, तो ये सब जज वो कैसे करते हैं। और ये वो डायरेक्टली नहीं पूछते कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल क्या है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल क्या है, या फिर स्टोरी टेलिंग कैसी है। वो ऐसे जज नहीं करते हैं। वो आपसे क्वेश्चन जो पूछते हैं जब आप प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करते हो, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हो, या फिर किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में बताते हो, तो वहाँ पे वो देखते हैं कि आप किस तरीके से कंप्लीट आंसर को फ्रेम कर रहे हो। क्या आप स्टार मेथड का यूज़ कर रहे हो कि नहीं, क्या कंप्लीटली आप सिचुएशन से लेके, टास्क से लेके, एक्शन, रिजल्ट, ये सारी चीज़ें मेंशन कर रहे हो कि नहीं। इसी से आपकी स्टोरी टेलिंग स्किल पता चल जाती है कि आप एक स्टोरी बना पा रहे हो कि नहीं उस प्रोजेक्ट के बारे में या फिर एक्सपीरियंस के बारे में। और कंपनीज आपसे ऐसे स्किल्स के बारे में भी पूछती है, टूल्स के बारे में पूछती है जो आपके रिज्यूमे में नहीं होते हैं। जैसे कि सपोज आपके रिज्यूमे में मशीन लर्निंग नहीं है, सपोज आपने मशीन लर्निंग नहीं पढ़ी, इंटरव्यूअर ने पूछा कि मशीन लर्निंग में तुम्हें कितना आता है, बट आपको पता है कि आपने रिज्यूमे में ऐड नहीं किया है, तो आप ये बता सकते हो कि मशीन लर्निंग के बारे में आपको इतनी नॉलेज नहीं है, बट अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर काम में, अगर वर्क में आपकी रिक्वायरमेंट होती है, तो ज़रूर से आप इसको सीखना चाहोगे। तो अपने आप को ऐसे दिखाना है कि आपको न्यू ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता तो है, बट अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसको सीखना चाहोगे। इससे क्या पता चलता है कि आप कंटिन्यूस लर्निंग की तरफ डेडिकेटेड हो ना। लास्टली हम बात करते हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में कि कैसे टाइप की प्रोजेक्ट्स की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट होती है कंपनीज़ को, किस टाइप के प्रोजेक्ट के बेसिस पे आपको कॉल्स आ सकता है, रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो सकता है। तो प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए, पहले तो जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताती हूँ, कंपनी स्टैंडर्ड होना चाहिए, प्लस वो ये दिखाना चाहिए कि आपको डेटा एनालिस्ट का वर्क आता है। डेटा एनालिस्ट का वर्क क्या होता है कि कंप्लीटली आपको डेटा मल्टीपल सोर्स से एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए, उसको ट्रांसफॉर्म करना आना चाहिए, क्लीनिंग करना आना चाहिए, प्लस उसमें से आप स्टैटिस्टिकल इंसाइट निकाल सकते हो, रिसर्च क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, पावर बीआई और टैब्लू डैशबोर्ड बना सकते हो, एंड लास्टली आप रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हो। तो इस टाइप का प्रोजेक्ट आपको शो करना होता है रिज्यूमे में, और ऐसे ही प्रोजेक्ट को कंपनीज वैल्यू देती है, जिससे कि पता चले कि आपको ऑलरेडी वर्क आता है और मल्टीपल स्किल्स को आप इंटीग्रेट भी कर सकते हो। कंपनी में आप सिर्फ एक स्किल पे वर्क नहीं करते, मल्टीपल स्किल्स पे वर्क करते हो, तो कैसे आप उसको इंटीग्रेट करते हो प्रोजेक्ट आपका ये भी शो करता है। तो जो भी प्रोजेक्ट बनाइए, डेटा हमेशा ऐसा चूज कीजिए जो कि बहुत
ज़्यादा रिकॉर्ड रखता हो या फिर मल्टीपल टेबल्स में हो जिसको आप डेटाबेस में स्टोर कर सकते हो, फिर वहाँ से आप फेच करो यूजिंग SQL, यूजिंग पाइथन, और फिर एनालिसिस करो। एनालिसिस में भी आपका सिंपल एनालिसिस नहीं होना चाहिए, कोई रिसर्च क्वेश्चन को सॉल्व करो, कोई बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए जो रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आपको सॉल्यूशन दे, जो आपके बिजनेस नॉलेज को भी शोकेस करता है। प्लस स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग का यूज़ करो, टेस्ट लगाओ, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करो, रिग्रेशन एनालिसिस भी आप कर सकते हो। इफ़ यू नो मशीन लर्निंग तो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स को भी इंक्लूड कर सकते हो आप अपने प्रोजेक्ट में। और लास्टली आपको एक रिपोर्ट क्रिएट करनी है जिसमें कंप्लीट आपकी स्टोरी टेलिंग विथ डेटा होनी चाहिए, कंप्लीट आपके एनालिसिस के इंसाइट होने चाहिए। कोई भी चार्ट बनाए हो, कोई भी डैशबोर्ड बनाए हो, उसको ऐड कीजिए, उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई कीजिए। और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल नहीं अच्छी है तो खुद से पहले अपने आप को एक्सप्लेन कीजिए कि हाँ ये मैंने बनाया है, इसका ये मतलब होता है, इससे ये इंसाइट निकलता है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही अच्छी आपकी कम्युनिकेशन होगी। कम्युनिकेशन कोई सिखा नहीं सकता, आपको अपने आप से ही कम्युनिकेशन सीखना होगा, राइट। तो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रेजेंटेशन दे सकते हो खुद को ही, रिपोर्ट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हो। लास्टली जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो वो आपका गिटहब पे होना ज़रूरी है। अगर आपने कोई अलग से वेबसाइट भी बनाई है दैट इज़ गुड, बट उसका जो कोड है, अगर आप फ्रेशर हो तो उसका कोड आपका गिटहब पे होना ज़रूरी है। गिटहब इज़ अ स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म जहाँ पे कोई भी डेवलपर हो, कोई भी डेटा एनालिस्ट हो, डेटा साइंटिस्ट हो, अपना कोड जो कंपनी से रिलेटेड नहीं है वो रखता है, करेक्ट। उसमें वर्जनिंग मेंटेन होती है, तो आपको गिट की भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी क्रिएट करके रखी है कि आप गिट का यूज़ करके, गिट कमांड्स का यूज़ करके कैसे अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पे अपलोड कर सकते हो, कैसे रीडमी फाइल क्रिएट कर सकते हो, रीडमी फाइल का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स उसमें आपको ऐड करना है। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको रियल रिक्वायरमेंट पता चल गई कि कंपनी एक्चुअली में डेटा एनालिस्ट से चाहते क्या है, ये आपको पता चल गया हो। इसी को ध्यान में रखते हुए अपने जॉब के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोज़ और देखने के लिए। थैंक यू।